हाँ, प्रेज लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे उसके नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने आज पूरे दिन भर संभाला, उसके लिए धन्यवाद। उसकी महान करुणा, उसकी दया जीवन भर हर एक मसीह परिवार के साथ, हर एक मसीह लोगों के साथ उसकी करुणा जीवन भर हमारे साथ बनी रहती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। आप अपना समय निकाल कर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक खूबसूरत सा समय, एक मौका मेरे जीवन में भी दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दाऊद ऐसा कहता, परमेश्वर का वचन में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैं लेट गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में अपने आप को, एक मसीह व्यक्ति को इन दिनों में किस प्रकार से अपने आप को बचाना है, बाइबल से आज मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं जो मेरे मन में परमेश्वर ने डाली। मेरे मन में अलग विषय के ऊपर मैं सोचा, पर मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने इसमें आज हम 3 बातों को देखेंगे। इन दिनों में ऐसे हालात परिस्थिति में हमें क्या काम करना चाहिए। इन दिनों में आज हालात परिस्थिति इतने बुरे हैं कि इंसान बुरी तरीके से घर में परेशान, बाहर जाए तो परेशान। पर मसीह व्यक्ति को आज के इस हालात परिस्थिति में 3 काम बहुत करने बहुत ज़रूरी हैं। आज के जो दुखों का जो दौड़ चल रहा है, जो दुखों की रफ्तार चल रही है, बहुत समस्या चल रही है। इस प्रकार आज हम बाइबल से देखेंगे कि एक मसीह व्यक्ति जब 3 काम करता है तो परमेश्वर उसको किस प्रकार से संभालता है, किस प्रकार से परमेश्वर उसको बचाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक वचन को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय पद 23। हाँ, पहला अध्याय पद 23। यदि तुम विश्वास की नींव पर, अभी पौलुस इस प्रकार से कहता है कलीसिया के लोगों को, पौलुस इस प्रकार से कहता है। हाँ, पढ़ेंगे दोबारा। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसके सारी सृष्टि में वो प्रचार किया गया। जिसका मैं पौलुस सेवक बिना। बाइबल इस प्रकार से कहती है। पौलुस ने बहुत सारी पत्रियां लिखी, उस पत्री में से एक किताब के ऊपर हम लोग मनन करने वाले। पौलुस इफिसी के लोगों को, इफिसी के कलीसिया चाहता है कि क्या करना है। कुलुस्सियों की किताब के लोगों को पौलुस एक चीज सिखाना चाहता है। उनको क्या काम करना चाहिए वो उनको पौलुस सिखाता है। सबसे पहली बात, आज हर एक मसीह व्यक्ति जो घर में बैठे हुए हैं, इन्हें 3 काम करना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ा, जो पद हमने पढ़ा है, इसमें से आज हम 3 बातों को देखेंगे। एक मसीह व्यक्ति को ये 3 काम करने बहुत जरूरी है। घर में है या पूरा परिवार है तो हमें 3 काम करने बहुत जरूरी है। पौलुस यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है। पौलुस कुलुस्सियों के लोगों को एक संदेश देता है कि वो कहता है आसमान और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम के बारे में वो सुसमाचार प्रचार करता है, और वो इस प्रकार से कहता है। फिर से इस पद को पढ़ेंगे। हाँ, तुम विश्वास की नींव पर। अभी पौलुस उन लोगों को कहता है, कलीसिया के लोगों को पौलुस कहता है कि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। मतलब पौलुस कहता है तुम विश्वास करो और विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हाँ, और उस सुसमाचार की, जो पौलुस जो सुसमाचार को तुम सुनते हो, हाँ, न छोड़ो, उस सुसमाचार को ना छोड़ो। जिसका प्रचार आकाश के नीचे की, जिसका पौलुस सेवक बना हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी पौलुस के लोगों को पौलुस उनको कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव, मतलब होता है किसी को बनाते हैं तो उसके एक नींव डाली जाती है।
इसकी फाउंडेशन डाली जाती है। जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग जब 25 वाला हो, 25 का टावर हो, 12 वाले का टावर हो, या फिर 10 वाले की बिल्डिंग हो, या 4 वाले, कोई भी फ्लोर की बिल्डिंग क्यों ना हो, और उसकी उतनी ही, उससे आधा उसकी नींव डाली जाती है ताकि ये बिल्डिंग क्या करे, मजबूत रहे। पौलुस कहता है तुम मसीह का सुसमाचार सुनो, अपने विश्वास की नींव डालो। पौलुस इस प्रकार से उन लोगों को सिखाता है कि तुम अपने विश्वास को बनाओ। यदि आज आप और मैं, जितने लोग घर में हैं, परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाऊं, उसमें बना रहना चाहिए। अभी पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैंने जो बिल्डिंग का उदाहरण दिया है, जब बिल्डिंगें बनाई जाती है ना तो काफी दिन तक तो उसका फाउंडेशन का काम चलता है, फिर वो नींव काफी गहराई तक करी जाती है, उसके बाद वो बिल्डिंग 10 वाला 11 वाला जो भी फ्लोर बिल्डर तय करता है तो उसके ऊपर वो नींव के ऊपर वो बिल्डिंग पूरा फिट रहती है। वैसे ही एक मसीह व्यक्ति को अपने विश्वास को दर दिन बनाना चाहिए। सुबह उठ के एक बात कहनी चाहिए, परमेश्वर मैं अपने विश्वास को बनाता हूँ। विश्वास बनाने के लिए हमारे पास बहुत है। मैं एक वीडियो देख रहा था, 2 लड़के थे, मैं छोटी सी वीडियो देख रहा था। एक अपना जो ईंटें होती, ईंटों का घर बना रहा था, और एक अपना वैसा नॉर्मल मिट्टी का घर बना रहा था। तो दोनों दो खेल रहे थे, तो उसने वो कह लगा था मेरा घर मजबूत है, वो कहता मेरा घर मजबूत है। तो वो थोड़ा सा पानी ले गया, उसने जब उस ईंट के घर पे जब पानी मारी तो वो ईंट का घर गिरा नहीं, और जब उसके घर पे उसने पानी मारा तो उसका एक पानी टपकते पानी जो उसके ऊपर डाला वो घर गिर गया। वैसे ये वचन हमको, ऐसी घटना हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय पढ़ते, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, एक बुद्धिमान पहले क्या करता है, वो बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति जो चट्टान पर घर बनाता है, और एक बुद्धिमान जो बालों पर घर बनाता है। मेरा विषय उनके ऊपर नहीं, पर मेरा विषय यहाँ पर है। पौलुस इस प्रकार, मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से हमें कहती है, जितने भी लोग आज घरों में हैं उनको 3 काम करने। इसी वचन से मैं आपको 3 काम बताने वाला, जिसके कारण हमें परमेश्वर आशीषित करेगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। पहली बात हम लोग जो सीख रहे हैं, पौलुस इस प्रकार से कहता है, पहली बात कि हमें अपने विश्वास को बनाना चाहिए। ये विश्वास को बनाने के लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए, रोज विश्वास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग विश्वास करते तो है पर कार्य में नहीं करते हैं। विश्वास को बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप मसीह हैं, मसीह में हैं, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, सुसमाचार काम करते हो, वर्शिप करते हो, प्रचार करते हो, जो भी काम आप करते हो, यदि विश्वास नहीं बनाया तो ये सब काम में लिखा है इब्रानियों की तरफ उसके 11 अध्याय, यदि हम 6 पद पढ़ते हैं, यीशु मसीह के आने वाले के पास विश्वास करना चाहिए कि को प्रतिफल देता है। पहली बात, पौलुस इस पर अपने विश्वास की नींव डालनी चाहिए। पढ़ेंगे वचन को, तुम विश्वास की नींव पर, बस वही लाइन पढ़ना पूरी। हाँ, तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। पहली बात, हमें विश्वास की एक नींव डालनी है। मसीह जीवन में विश्वास बनाना है तो पहले एक नींव डालो विश्वास की। मसीह जीवन में विश्वास की नींव डालना बहुत जरूरी है। जब तक हम नींव नहीं डालेंगे विश्वास की, हमारा विश्वास कभी भी गिर जाएगा। मुझे याद आती है घटना, जब यीशु उसके 12 चेले, मरकुस रचित सुसमाचार हम लोग 4 अध्याय 35 से 41 से 42 तक पढ़ते, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु उसके 12 चेले उसके नाव में थे, वे नाव से सफर करने लगे। यीशु के चेले यीशु के साथ उन्होंने बहुत अद्भुत कामों को देखा, जितने शायद मैंने और आपने नहीं देखे। इन्होंने अद्भुत रीति से कामों को देखा। 5,000 की भीड़ को खिलाते देखा, अंधे को करते देखा, अद्भुत तरीके से चेलों ने ये बहुत कामों को देखा। और बाइबल इस प्रकार से कहते, जब शाम अंधेरा हुआ तो लहरें आई, तो टकराने लगी, उस नाव पे टकराने लगी, और यीशु नाव के पिछले भाग में यीशु सो रहे थे। और बाइबल प्रकार से कहते चेले डरने लगे, और चेलों को ऐसा लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, कि हम मर जाएंगे। और वो कहते हैं यीशु को, हे स्वामी, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं? कई बार ये हालात परिस्थिति इस प्रकार से हमारे पर हावी हो जाती है, ये हमारे विश्वास को अटैक करती है। हालात परिस्थिति हमारे विश्वास को अटैक करते, हमारे विश्वास को गिराती है। हम विश्वास की जब नींव डालते हैं, जब हम अपने घर की नींव डालते हैं तो हम पहले उसकी पिलर मजबूत करते हैं।
जब भी मसीह जीवन में हम हैं, जब भी आराधना करते प्रार्थना करते हैं, तो हमें अपने विश्वास की नींव डालनी चाहिए। और ये जो चेले थे, इन्होंने बहुत अद्भुत कामों को देखा। जब इनके पास एक समस्या आई तो इनके जीवन में एक तकलीफ, कहते पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं, तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगे, यीशु से कहने लगे, हे प्रिय स्वामी, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं? अरे भाइयों, मेरी इन चेलों ने बहुत अद्भुत कामों को देखा जो आपने मैंने नहीं देखे। और पहली बाइबल से ही पौलुस इस प्रकार से कहता है कि तुम विश्वास की नींव डालो। मसीह जीवन में यदि हम एक विश्वास का जीवन जी रहे हैं, एक संगति का जीवन जी रहे हैं, एक आराधना करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छे हीलिंग करते हैं, जो भी हम करते हैं, ये हम क्यों करते हैं मालूम है? विश्वास के ऊपर। आज शैतान, समस्या, प्रॉब्लम हमारे विश्वास की नींव को हिला रही है। इन चेलों के इनको लगा हम मर जाएंगे, इनको लगा हम खत्म हो जाएंगे। पर ध्यान सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु उठे, यीशु ने पहले इन उस डर को निकाला। यीशु उठे, यीशु ने आंधी पानी को शांत किया, क्योंकि यीशु चाहता है ये विश्वास करे। इनको यीशु ने डांटा, यीशु ने फटकार मारी, और यीशु इनसे कहने लगा, हे अल्प विश्वासियों। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबसे पहली बात, पौलुस इफिसियों की उसी वचन वापस पढ़ेंगे, पौलुस की किताब, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, यदि तुम ये पहली बात जो मैं हम लोग पवित्र ग्रंथ जो भाग मैंने लिया था, पौलुस इस प्रकार को बताता है, हमें विश्वास को एक घर को बनाते हैं। जब पति पत्नी, जब दो जन होते, जब अपने घर को बनाते हैं, इस प्रकार से हम मसीह है तो हमें अपने विश्वास को बनाना चाहिए। विश्वास को बनाना ही हमारे मसीह जीवन का पहला स्टेप जो होता है ना, हमारे विश्वास का स्टेप होता है। मसीह जीवन में हम नए नए आते हैं ना, तो हमें पास्टर या और भी चर्च हमको सिखाते हैं कि भाई यीशु पे विश्वास करो, यीशु पे विश्वास करो, यीशु पे विश्वास करो। वे क्यों हमें चीज को कहते हैं? क्योंकि बाइबल प्रकार से कहती है विश्वास की नींव। पौलुस उनको सुसमाचार सुनाता है, उन लोगों को प्रचार करता है, उनको कहता है जो मैं प्रचार तुम्हें कह रहा हूँ वो आसमान और जमीन के ऊपर जो मैं तुमको प्रचार सुना रहा हूँ, वो कहता है पहले तुम विश्वास की नींव डालो। पढ़ेंगे वचन को फिर से। हाँ, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। पहली बात जो हम लोग सीख रहे हैं, हमें प्रतिदिन, हर दिन अपने विश्वास को बनाना चाहिए। रोज खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मैं अपने विश्वास को बनाऊंगा, अपने विश्वास को बनाना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण है जो विश्वास आपको देने के लिए, पर मुझे तीन बात इसमें हम लोग सीख रहे हैं, पर मैं आपको एक ही बात पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दर दिन उठकर एक ही बात कहना, परमेश्वर या जो भी हमें प्रार्थना अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में एक ही बात कहनी, परिवार को लेकर बात कहनी चाहिए, परमेश्वर मैं अपने विश्वास को बनाऊंगा। जब तक हम विश्वास नहीं बनाएंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम चेलों के समान हैं। जब समस्या आई विश्वास खत्म, प्रॉब्लम आई विश्वास खत्म। चेलों के जीवन में भी ये था। चेलों के जीवन में कई बार ये घटना घटी है। जब 5000 की भीड़ आ रही थी तो यीशु ने अपने चेलों को इनको खाने का पीने का बंदोबस्त करो, इनको टेंशन आ गया, अरे कहाँ से करेंगे हम लोग। हालांकि ये यीशु को देखते थे, ये यीशु के साथ में रहते थे, यीशु साथ में था, आंधी तूफान आई तो टेंशन। ध्यान से सुना मेरे भाई मेरी बहनों, आज जो हालात परिस्थिति इतने बुरे चल रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, इन हालात परिस्थितियों में वो व्यक्ति जीता है जो विश्वास करता है। विश्वास करने वाला जीता है ऐसी हालात परिस्थितियों में। और पहली बात पौलुस उनको कहता है कि तुम विश्वास, जो तुम सुसमाचार सुन रहे हो, जो प्रचार तुम सुन रहे हो, पहली बात है हमें विश्वास की नींव डालनी है। पौलुस जब यीशु मसीह में आने से पहले, पौलुस ने बहुत लोगों को सताया, उसका नाम साउल था, बहुत लोगों को तकलीफ देता था, मसीह लोगों को मारता था, पीटता था। जब यीशु मसीह का उसका आमना सामना हुआ, जो को मिलता प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में आमना सामना हुआ, फिर पौलुस लोगों को सुसमाचार सुनकर पौलुस ने बहुत सारी पत्रियां लिखी, बहुत सारी कलीसिया को उसने फटकार भी मारी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस जब विश्वास में आया वो सबसे आगे था, उसके आत्मा के अन्य भाषा बोलने में सबसे आगे, उसके पास ज्ञान, उसके पास नॉलेज, रोम की डिग्री, बहुत सारा कुछ पौलुस के पास में था। और पौलुस जानता था मैं मसीह में हूँ तो मुझे विश्वास में चला। पौलुस जब मसीह में आया बहुत विश्वास से वो चला, बहुत सारी उसने पत्रियां लिखी। और पौलुस उनको कहता है जब तक तुम विश्वास में बने ना रहोगे, विश्वास बनाना चाहिए।
जब एक बिल्डिंग बनाने वाला, जब उसको पता है वो नॉर्मल बिल्डिंग बनाएगा तो कभी भी गिर जाएगा। नॉर्मल कोई बिल्डिंग बनती है वो फटाक से गिर जाती है, वो इसलिए गिर जाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं है। हम विश्वास से इसलिए गिर जाते हैं, हम विश्वास से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमारी नींव मजबूत नहीं है। पौलुस कहता है कि तुम अपनी विश्वास की नींव डालो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपका मेरा जो जीवन है, आपका मेरा जो जीवन है कितने दिनों का है मैं नहीं जानता ना आप जानते हैं। जब तक ये जीवन खुदा ने हमें दिया ना, एक ही बात खुदा से कह लीजिए, खुदा मैं अपने विश्वास को बनाए रहूंगा। जब तक हमारा विश्वास बना नहीं रहेगा ना, हमारे जीवन में समस्या आएगी ही आएगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और ध्यान से सुनना, जब पौलुस की जब सेवकाई खत्म हो, जब पौलुस का लास्ट मैसेज जो था, पौलुस इस प्रकार से कहता, मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है, मैंने अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ी। पौलुस कहता मैंने अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा नहीं कि पौलुस के जीवन में तकलीफें नहीं, पौलुस के जीवन में दुख आए, तकलीफें आई, पर उसका विश्वास की जो नींव थी बहुत मजबूत थी। हमें विश्वास मजबूत करने के लिए हमें एक वचन में ऐसा लिखा, इब्रानियों की किताब हम लोग 12 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर इस तरीके से लिखा है, विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। विश्वास का भी कोई कर्ता है, पढ़े, हाँ 12 का 2। और विश्वास के कर्ता, ध्यान से सुनना, विश्वास की नींव डालनी है ना, तो विश्वास के कर्ता को भी देखो। हाँ, और सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकते रहे। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, जब बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो उसकी नींव डालता है, और बिल्डर बराबर देखता है कि नींव कितनी गहराई तक गई है। वैसे ही हमें अपने विश्वास को बनाना है तो हमें यीशु की ओर ताकना है। जब हम यीशु की ओर ताकेंगे तो हमारा विश्वास की नींव मजबूत रहेगी। और पहली बात हम लोग सीख रहे, पहली बात हमें अपना विश्वास बनाना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में एक बात कहनी चाहिए, परमेश्वर मैं अपने विश्वास को बनाता हूँ, बनाना है। दूसरी बात, इसी का फिर से पढ़ेंगे, हाँ, कुलुस्सी की किताब 1 अध्याय पद 23 पद, हाँ, उस सुसमाचार की आशा को, ध्यान से सुनो वो वचन में वचन पहले पढ़ा। पहली बात हमने सीख रहे वचन से कि हमें विश्वास बनाना चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी पढ़ो फटाक से। तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हाँ, सुसमाचार की, ध्यान सुनो, दूसरी बात, हमें अपने विश्वास को स्थिर करना है, नींव डालना है, स्थिर करना है। अभी ध्यान से सुनो, अब इसकी वो वापिस से लाइन पढ़ना, वही लाइन ऊपर की लाइन। हाँ, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत, स्थिर, सॉरी, मजबूत स्थिर, जो कभी ना हिलने वाला। पहली बात हमने देखी, पहली बात हमें बनाना चाहिए। दूसरी बात बाइबल प्रकार से कहती, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है हमें अपने विश्वास को स्थिर करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। हालात परिस्थिति आए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही विश्वास को बनाए रहना, स्थिर रखना विश्वास को। एक वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के, इसका प्रेरित इब्रानियों की किताब 3 अध्याय पद 12, इब्रानियों 3 पद 12। हाँ, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अभी पौलुस कहता है तुम मसीह पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। हाँ, अविश्वासी मन ना हो। कभी भी अपने अंदर अविश्वास मत आने दो। यदि हमारे अंदर अविश्वास आता है तो हमारे जो स्थिर विश्वास है वो कम हो जाता है। पौलुस इस प्रकार से कहता है तुम अपने विश्वास के अंदर अविश्वास मत आने दो। यह अविश्वास आता कहाँ से है? यह अविश्वास कोई होलसेल मार्केट में नहीं मिलता। ये अविश्वास हमारे सुनने से भी आ जाता है। बाहर का हालात परिस्थिति आज हम इतना देख रहे हैं कि लोगों की आंखें डॉक्टरों की ओर लगी पड़ी है, भारत के वैज्ञानिक साइंटिस्ट इनकी लगी ओर पड़ी है कि इस इलाज का कोई जो वायरस जो फैल रहा है इसका जल्द से कोई इलाज हो। और ये वायरस इस प्रकार से फैला, कई विश्वासियों को, मैंने मेरे पास एक विश्वासी का फोन है, वो कहता है इतनी प्रार्थना करने के बाद भी ये वायरस कम क्यों नहीं हो रहा। मैंने की बात कही, परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करेगा।
मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो। दूसरी बात, हमें अपने विश्वास में स्थिर बने रहना चाहिए, स्थिर बने रहना चाहिए। विश्वास को स्थिर करो, उसको बनाना, फिर इसमें स्थिर बने रहना। ध्यान से सुनो, एक वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। हाँ। और उन अविश्वासियों के लिए, हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। दूसरी बात ध्यान सुनो, दूसरी बात की हम लोग फोकस कर रहे हैं, विश्वास में स्थिर बने रहना। अभी ये संसार का ईश्वर है, ये क्या करता है, हमारे विश्वास पर अटैक करता है, और हमारे जो विश्वास पे अटैक करता है तो हमारा जो मजबूत जो विश्वास है वो डाउन होता चला जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास को स्थिर रखना है, मजबूत रखना है, चट्टान के जैसे रखना है। जो मत्ती रचित सुसमाचार जो 2 लोगों को उदाहरण दिया बुद्धिमान का, एक वो बुद्धिमान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। मैं आई, बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, उस घर से टकराई और वो घर कभी ना गिरा। दूसरा एक व्यक्ति है जिसने अपना घर बालों पर बनाया, मैं आई, आंधी आई, उस घर का सत्यानाश हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपका मेरा विश्वास मजबूत है, स्थिर है, चट्टान के जैसा विश्वास है, आंधी भी आने दो, तकलीफ भी आने दो, समस्या भी आने दो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम विश्वास के कर्ता की ओर निहारते हो। वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, वो हमारे विश्वास को स्थिर करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक बात, दूसरी बात हमको सीख रहे हैं कि हमारे विश्वास को कैसे स्थिर रखा जाए। चट्टान के जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरे अंदर राई के दाने जैसे विश्वास है तो इस चट्टान को कह जाके तू समुद्र में गिर और मन में संदेह ना कर, तो तेरे लिए हो जाएगा ये काम। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, एक वचन पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ता, मरकुस रचित सुसमाचार 24 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 24 वचन में ऐसा लिखा है। एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो कहता कि तेरे चेले मेरे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। उसके बाद में वो यीशु को कहता है, मुझे विश्वास है, और वो ऐसा कहता है, मुझे विश्वास है पर तू कुछ तो ऐसा कर तो मैं विश्वास करने लगूं। और यीशु ने उसके बेटे को ठीक किया और इसका विश्वास उसके यीशु के ऊपर आ गया। ये 2 चीज इसके जीवन में थी। वो कहता है मुझे विश्वास है, फिर भी वो कहता है मेरे अविश्वास में कुछ तो ऐसा काम कर कि मैं विश्वास करने लगूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, पौलुस इन लोगों को कहता है कि तुम विश्वास की नींव डालो। पौलुस उनको कहता है कि तुम्हारा विश्वास चट्टान के जैसा बना रहना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह जीवन में यदि हमारा विश्वास चट्टान के जैसा नहीं है तो हमारा मसीह जीवन में कुछ दिनों के बाद हमारा विश्वास रही जहाज डूब जाएगा। पौलुस ऐसा कहता है, बहुतों का विश्वास रही जहाज डूब गया है। वो इसलिए डूब गया क्योंकि उनका विश्वास चट्टान के जैसा नहीं था। आज बहुत सारे लोग आते तो है, बड़े जोश में आते हैं, थोड़ी सी कुछ समस्या आई, विश्वास जैसा जो चट्टान जैसा विश्वास था, कहते नहीं हम मसीह के साथ मरने के लिए, कटने के लिए, सब चीज के लिए तैयार है। जब विश्वास में थोड़ी सी समस्या आई तो मसीह जीवन को, विश्वास को छोड़ देते हैं। मैंने बहुत दिन पहले एक दोस्त के मुंह से सुना था कि एक बहन उसके बेटे को पकड़ लिया, उसके बाद में उसके बेटे को मारा जाता, पीटा जाता। वो कहता तू यीशु का इनकार कर। ये बहन ने यीशु का इनकार नहीं किया, बोला तेरे बेटे को जान से मार देंगे। तो भी वो कहते नहीं, मैं मेरे यीशु पे विश्वास करती हूँ। कभी आपके मेरे जीवन में समस्या आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हम विश्वास से पीछे हट जाए। बच्चा बहुत ज़रूरी है। और इस बहन की जो घटना है, हमारे चर्च के भाई ने मुझे बताई थी घटना, ये सच है कि कहानी मैं तो नहीं जानता, पर उसने मेरे को बोला ये सच्ची घटना, बहुत साल पुरानी घटना है। वो कहने लगा ये बहन के जीवन में वो बार बार उसको कहते मैं तेरे बेटे को तलवार निकाल गर्दन पे रख देंगे, तेरे बेटे को मार देंगे, फिर भी वो यीशु का इनकार नहीं कहते। वो कहती हैं जो जीवन और मृत्यु यीशु के ही हाथ में है। ऐसे हालात में जब हम कहते हैं ना मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और पौलुस इनको 2-3 बातों को सिखा रहा है। पहली बात पौलुस कहता है तुम अपने विश्वास की नींव डालो। फिर तुमने विश्वास की नींव भी डाली है तो पौलुस कहता है कि तुम अपने विश्वास में स्थिर रहो, मतलब मजबूत रहो, चट्टान के जैसा तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। बॉल होती है ना, बॉल जब हम दीवार पे मारते हैं तो सामने की दीवार जब बॉल लगते हैं तो रिटर्न इसलिए आती है क्योंकि सामने की दीवार
मजबूत है। वैसे जब हमारा मसीह जीवन, हमारा जो विश्वास का जीवन है एकदम मजबूत रहेगा तो शैतान बहुत अटैक करेगा, बहुत प्रॉब्लम को लेकर आएगा, कभी हम नहीं डग पाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास चट्टान के जैसा है। आज बहुत सारे मसीहियों के जीवन में तकलीफें हैं। आज ये वायरस इस प्रकार से घरों में घुस गया, आस पड़ोस में घुस गया। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास जो चट्टान जैसे कहते थे, नहीं हम मसीह में मरने के लिए तैयार है, मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जब आसपास में कोई वायरस की संख्या किसी के बारे में पता लगता है तो हमारा विश्वास टाटा बाय बाय फिश खत्म हो जाता है विश्वास। पौलुस लोगों को कहता है, पौलुस इनको सिखाता है कि तुम पहले विश्वास की नींव डालो। पौलुस फिर दूसरी बात को कहता है तुम्हारा विश्वास चट्टान जैसा होना चाहिए। मसीह जीवन में आज ऐसे जो बुरा हालात संसार में चल रहे हैं, हमें अपना विश्वास चट्टान के जैसा रखना चाहिए, चट्टान के जैसा। दुनिया इधर से हो जाए, मेरा विश्वास मेरे यीशु की ओर है। और हमारा विश्वास चट्टान जैसा तब बनेगा जब हम विश्वास के कर्ता की ओर निहारते हैं। जब हम विश्वास के कर्ता की ओर निहारते तब हमारा विश्वास चट्टान के जैसा बनता है। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब 78 पद 22। Psalm 78 चैप्टर वर्स 22। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। ये जो घटना है इस्राएल लोगों के बारे में लिखा हुआ वचन है। इस्राएल के लोगों ने बहुत अद्भुत कामों को देखा था। अद्भुत रीति से उन्होंने कामों को देखा, भिन्न प्रकार से उन्होंने कामों को देखा। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, फिर उनकी सेना को आग बरसाई, उनके साथ कभी बादल का खंभा, कभी तो ऐसे करके परमेश्वर ने बहुत उनके चट्टान से पानी निकाला, उनको मनमाना भोजन दिया। अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। जब इनके जीवन में कुछ घटना आती थी तो इनका विश्वास कहता होता था कमजोर हो जाता था। इसलिए ये कहते हैं कि बहुतों ने तो विश्वास, पढ़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसके उद्धार करने की शक्ति पर। मेरे भाइयों मेरी बहन, भरोसा भी नहीं करते। आज हमारे जीवन में जो तकलीफें आ जाती है तो हम परमेश्वर को उन कामों को भूल जाते हैं जो काम परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। हम उन कामों को भूल जाते हैं। पौलुस कुलिस्से के लोगों को कहता है कि तुम पहले विश्वास की नींव डालो। फिर दूसरी बात पौलुस ऐसा कहता है कि तुम चाहिए। आज जब आपके मेरे जीवन में समस्या तकलीफ आती तो हमारा विश्वास जो धीरज जैसे है वो डाउन हो जाता है। क्यों ये हमारा डाउन होता है मालूम? हमने शुरुआत ही अपने विश्वास की नींव बराबर नहीं डाली। जब बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग की जो मजबूत होती है तो वो सालों साल टिकती है। बिल्डिंग कई साल टिकते हैं, 10, 20, 25 साल चल जाती हैं। कुछ बिल्डिंग जो गिर जाती है वो इसलिए गिरती क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं थी, इसलिए वो चट्टान जैसी नहीं थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह जीवन में हमको 3 काम करने। पहली बात, हमें अपने विश्वास, दूसरी बात, हमें अपना विश्वास को चट्टान जैसा रखना है, अपने विश्वास में स्थिर रहना। और आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, पढ़ेंगे इसी का 30 पद फिर से, उसी का 23 पद। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, ध्यान से सुनो, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। जिसका मैं पौलुस, इसी जो लाइन है ना उसमें 3 बातें थी। पहली बात वो कहता है विश्वास की नींव डालो, फिर वो कहता है तुम्हारा विश्वास चट्टान जैसा होना चाहिए, और आखिरी बात हमें विश्वास में बने रहना चाहिए। पहले विश्वास की नींव डालो, फिर हमारा विश्वास चट्टान जैसा रहना चाहिए, फिर उसके बाद हमें विश्वास में बने रहना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम की सफलता का राज मैं आपको बताता हूँ। अब्राहम की सफलता का राज क्या था? अब्राहम कैसे सफल हुआ? अब्राहम की सफलता का राज इसलिए था, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था तो अब्राहम की कुल उम्र 75 थी, 75 वर्ष का अब्राहम था जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उत्पत्ति 12 अध्याय में उसको कहा तो अपने घर को छोड़, कुटुंब को छोड़, अपने देश को छोड़, और यहाँ से तू चला जा। उस समय अब्राहम की 75 वर्ष की उम्र थी।
अब्राहम को जो बेटा मिला, अब्राहम की 99 की उम्र थी। अब्राहम जब परमेश्वर ने बुलाया तब से लेकर मरने तक अब्राहम विश्वास में बना रहा। बाइबल प्रकार से कहते, जो वचन हमने पढ़ रहे हैं कुलुस्सियों की किताब में, पौलुस 3 बातों लोगों को कहता है। पहली बात वो कहता है मतलब विश्वास को बनाओ। फिर पौलुस कहता है कि तुम विश्वास को बनाते। दूसरी बात पौलुस कहता है तुम अपने विश्वास में दृढ़ हो जाओ, मतलब विश्वास में स्थिर हो जाओ। तीसरी बात पौलुस कहता है कि तुम अपने विश्वास में बने रहो। अब्राहम की सफलता का राज क्या था? वो प्राण जब परमेश्वर ने उससे बुलाया तब से लेकर मरने तक वो विश्वास में बना रहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में विश्वास से भागने का समय नहीं है। इन दिनों में विश्वास से पीछे हटने का समय नहीं है। इन दिनों में प्रार्थना बंद करने का समय नहीं है। इन दिनों में बाइबल पढ़ने का समय बंद करने का समय नहीं है। इन दिनों में उपवास करने का समय नहीं है। इन दिनों में एक ही काम करना है, रोजमर्रा की जिंदगी में एक ही बात करनी चाहिए, मैं विश्वास में बना रहूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था वो समय से मृत्यु तक वो विश्वास में बना रहा। हमें रोज एक प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे प्राण जाने तक मैं मेरे विश्वास में बना रहूं। एक मसीह व्यक्ति को 3 काम करने बहुत जरूरी है। पहला विश्वास की नींव, दूसरा विश्वास में हमारा विश्वास चट्टान जैसा होना चाहिए, मतलब स्थिर रहना चाहिए। तीसरी बात विश्वास में बना रहना चाहिए। आज ये संसार में आज जो हालात परिस्थिति इस प्रकार से हो रही है कि इंसान विश्वास में भी नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल उठ रहा है कि इतनी प्रार्थना करने के बाद भी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करेगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम विश्वास में बना रहा। मैं आपको एक वचन में बताता हूँ बने रहने के ऊपर। बाइबल में इस प्रकार से एक वचन लिखा, यूहन्ना की किताब, हम लोग उसका 15 अध्याय उसके 4 पद में ऐसा लिखा। वहाँ पे परमेश्वर वचन में से एक पेड़ का उदाहरण दिया, डाक लता का उदाहरण दिया। हाँ पढ़ेंगे, हाँ 15 का 4 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 4। तुम मुझ में बने रहो। अभी बाइबल प्रकार से कहती है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अभी ध्यान से सुनो, ये वचन मैंने इसलिए पढ़ा गया, हमें विश्वास में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर में बना रहना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर हमें नहीं बने रहेगा, तो हम विश्वास में कभी नहीं बने रहेंगे। मसीह जीवन में विश्वास में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर में बना रहना जरूरी है। इन दिनों में बहुत प्रार्थना करो, समय अधिक से अधिक खुदा के चरणों में बिताओ, बहुत प्रार्थना करो, बहुत आराधना करो, विश्वास में बने रहो। जो पेड़ होता है ना, पेड़ होता है, पेड़ की जो डाली है ना उसमें ताकत क्यों आती है? पेड़ की जो डाली है वो क्यों हरी भरी होती है? पेड़ की डाली में फल क्यों लगते हैं? क्योंकि वो पेड़ की जो डाली है ना पेड़ से जुड़ी है, और पेड़ जड़ से जुड़ा, वो जड़ है धरती से जुड़ी है। ध्यान से सुनो, मसीह जीवन में विश्वास को बनाए रहने के लिए हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे ना, तो हमारा विश्वास कभी नहीं बना रहेगा। पौलुस उन लोगों को कहता है कि तुम विश्वास में बने रहो। जो तुमको मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, जो तुमको मैं प्रचार सुना रहा हूँ, जो वचन तुमको सुना रहा हूँ, पौलुस उनको 3 बातें को कहता है। पौलुस ऐसा लेकर, जब पौलुस का जो लास्ट संदेश था, पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। पौलुस विश्वास में बना रहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास में बना रहना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि इन दिनों में हालात परिस्थिति मेरे ऊपर ना आए, तो विश्वास में बने रहो। और जो विश्वास में बना रहेगा, प्रभु उनको इन चीज़ों से बचाएगा, प्रभु इन चीज़ों में से उनको बाहर निकालेगा, परमेश्वर उनको विपत्ति से बाहर निकालेगा। वापिस वचन को पढ़ेंगे। हाँ 23 पर वापिस से। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को, बस ध्यान से सुनो। पौलुस आखिरी बात इनको कहता है, पौलुस आखिरी बात इनको समझाता है कि तुम विश्वास में बने रहो। एक वचन पढ़ेंगे गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय पद 9। हाँ, गलातियों की किताब 3 अध्याय पद 9। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, ध्यान से सुनो, इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने उससे कहा
तू जो समुद्र को जो ये होते किनके होते, तू इससे ज्यादा तारे को देखा, इससे ज्यादा बालू जो होती, इससे ज्यादा तेरी संतान होगी। ध्यान से सुनो, अब्राहम की सफलता का राज, अब्राहम की आशीष का राज, अब्राहम के जीवन में जो बहुत सारे परमेश्वर ने अद्भुत काम करे, इसका एक रीजन था कि अब्राहम विश्वास में बना रहा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके कुटुंब को, आपको फैमिली के, आपके हर एक चीज को परमेश्वर आशीर्वादित करे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें विश्वास में बना रहना चाहिए। एक वचन पढ़ कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 4, इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय पद 14। हाँ, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हाँ, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को इसीलिए आशीष दी थी, इसीलिए अब्राहम को सफल किया था परमेश्वर ने, क्योंकि अब्राहम विश्वास में बना रहा था। आज बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वे विश्वास में बने ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्यों दुखों को उठा रहे, क्यों पीड़ा को उठा रहे, क्यों समस्या में जी रहे? क्योंकि वो विश्वास में बने नहीं है। अब्राहम विश्वास में बना रहा। और तीसरी बात हम लोग सीख रहे हैं, हमें विश्वास में बना रहना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी का वापिस में आएंगे जो हमने 22 पद पढ़ा था, उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय का पद 7। हाँ, कुलुस्सियों में जो भी, हाँ, उसी में जड़ पकड़, पौलुस इस प्रकार से कहता, उसी में तुम जड़ पकड़े और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, बनते जाओ, मजबूत होते जाओ। हाँ, अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, अधिक से अधिक धन्यवाद। ये जो पौलुस ने जो जड़ का एग्जाम्पल दिया, पेड़ जो है ना, पेड़ उसकी जो जड़ रहती है बहुत मजबूत रहती है। पेड़ की जो जड़ है ना बहुत मजबूत रहती है, जब वो जमीन के काफी अंदर बहुत दूर तक फैली रहती है, इसलिए पेड़ मजबूत रहता है। हमें मसीह जीवन में मजबूत रहना है, मसीह जीवन में हमको मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है। तो हमारा रिश्ता, हमें विश्वास में बने रहना चाहिए। जब तक हम विश्वास में नहीं बने रहेंगे ना, तो हमारा विश्वास कभी भी डगमगा जाएगा, कभी भी हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जैसे एक पेड़ की जड़ फैली रहती है, तो हमें विश्वास में भी वैसे ही फैलना है, मजबूत तरीके से फैलना है। इसलिए पौलुस उनको कहता है कि तुम विश्वास में बने रहना चाहिए। पौलुस 3 बातों को उनको सिखाता है। पहली बात पौलुस उनको कहता है कि पहली बात उनको सिखाता है कि हमें अपने विश्वास को बनाना चाहिए। उसको पौलुस विश्वास को स्थिर करना चाहिए। या चर्च में गए, छोड़ दिया यीशु मसीह को। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो उसी का ही उद्धार होता है। विश्वास में प्रार्थना करते रहो। 3 बात हमने सीखे इन दिनों में परमेश्वर से। 3 बातों के लिए हमेशा प्रार्थना करो। परमेश्वर मेरे विश्वास को मुझे स्थिर रखना, में बना रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम का उदाहरण हमारे सामने उदाहरण है। मुझे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में देखने को मिलते हैं, और मुझे उदाहरण सबसे अच्छा लगता है जब उसको बुलाया 75 वर्ष से मरने तक वो विश्वास में बना रहा। इन दिनों में विश्वास से भागने का समय नहीं है, इन दिनों में विश्वास से पीछे हटने का समय नहीं है, इन दिनों में विश्वास से इनकार करने का समय नहीं है। इन दिनों में विश्वास में बने रहने का समय है। इन दिनों में विश्वास में मजबूत से रहना चाहिए। जब एक व्यक्ति विश्वास में बना रहता है तो वो बहुतों को बचाने की ताकत रखता है। जब एक घर में 5 लोग हैं, एक घर में 5 हुए जाएगा, हमें परमेश्वर मेरा विश्वास की नींव मजबूत है होनी चाहिए। परमेश्वर मेरा विश्वास बना रहना चाहिए। परमेश्वर में विश्वास रहना चाहूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हालात परिस्थिति बहुत बुरे हैं। कैसे अपने पास लोगों को बुला ले, कोई कुछ नहीं जानता। पर ध्यान से सुनो, सुबह उठो, एक ही बात